गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इरोडोव का क्वेश्चन 1.1 का सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवर केम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए। अब जैसे कि थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, इसलिए मैंने पहले से ही इसका फिगर बना के रख लिया है। इस क्वेश्चन में दिया है अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवर केम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए। पॉइंट ए है जहाँ पे राफ्ट और बोट एक साथ मीट करते हैं। यह है लाइन ऑफ मीटिंग। Now, within the time 60 minutes later, returned back and after some time passed the raft at a distance L is equal to 6 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? पहले तो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया 60 मिनट, या अपन ले सकते हैं 1 घंटा 1 आवर। अब 1 घंटे में ये राफ्ट कितना किया हुआ एस डिस्टेंस। अब इसके बाद आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट अ डिस्टेंस 6 किलोमीटर। अब ये कहना चाह रहा है कि बोर्ड फिर से बैकवर्ड मूव करती है और इस पॉइंट पे ये दोनों मीट करते हैं। इस पॉइंट तक राफ्ट 6 किलोमीटर कवर कर लेती है। अब यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द फ्लो वेलोसिटी अज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। क्वेश्चन फ्लो वेलोसिटी से अपन को पूछना चाह रहा है रिवर वेलोसिटी। यही ट्विस्टिंग पॉइंट है कि इसमें दिया द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब है राफ्ट जो है बोट के रिलेटिव में वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, या कह सकते हैं कि राफ्ट रिवर के जो फ्लो है उसी की स्पीड से फ्लो कर रही है और बोट जो है एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे पूछा है अपन को वी आर, ये तो है वी बी और वी आर। अब वी आर आपको जो लेना हो, राफ्ट लेना हो या रिवर लेना हो, सेम ही आंसर होगा क्योंकि दोनों की स्पीड एक ही है। अब इसको मैं कैसे करता हूँ, तो मेरे पास कई मेथड है। पहले मैं आपको मेथड 1 बताता हूँ कैसे। यहाँ तो अगर अपन डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, बट फार्मूला किस बेसिस पे लगाएं? अगर हम टाइम को देखें और इसको हम टाइम टी ले लें, भाई वापस लौटने में भी तो टाइम टी लग रहा है ना यहाँ तक, और उस हिसाब से अगर क्वेश्चन बनाएं इक्वेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, तो फिर एक डायरेक्ट इक्वेशन अपन लिख सकते हैं एल अपॉन वी आर इज इक्वल्स टू टी प्लस वी बी प्लस वी आर टी माइनस 1 माइनस एल वी बी माइनस वी आर। ये जो इक्वेशन है आप डायरेक्टली ड्राइव कर सकते हैं अगर आप टाइम को देखते हुए इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे एक मेजर थिंग जो देखनी है वो ये है कि वी आर 1 प्लस टी इज इक्वल्स टू 6। अब ये कैसे आया? अगर आप सिर्फ राफ्ट को देखेंगे तो जैसे कि आपने देखा 1 आवर और टी टाइम, ये टाइम हो गया, इसकी वेलोसिटी वी आर। तो डायरेक्ट अगर देखें तो वी इंटू टी इज इक्वल्स टू एस, और यहाँ टी नेट है 1 प्लस टी। ये इक्वेशन बन गई 1, ये बन गई इक्वेशन 2। यहाँ पे जो एल है, एल की वैल्यू है 6। ये एल इसलिए लिखा है क्योंकि एल इस फॉर्म में गिवन है। यूजुअली अपन एस लेते हैं, इसमें एल दिया है। इरोडोव की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी ट्विस्टिंग है, आपके कॉन्सोनेंट बदल दिए गए हैं। इसको सॉल्व करते करते दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आखिरी पॉइंट पे पहुंचेंगे वी आर इज इक्वल्स टू एल अपॉन 2t। अब हमें टी पता है, एल पता है, एल आएगा 6, ये आएगा 1, आ गया आंसर। डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो अपनी टाइम, अब ये सोचिए कि टाइम हमें नहीं करना, पर हम डिस्टेंस तो कंजर्वेशन कर सकते हैं ना, डिस्टेंस कंजर्वेशन उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो मैंने ले ली मेथड 2 कि भाई अब मेरे को टाइम से नहीं करना, अब मेरे को लेंथ से करना है कि लेंथ मैं मेजर करूँगा। तो मैंने ले लिया ग्राउंड फ्रेम में। पहले बार हाँ ये नोट ज़रूर कर लीजिएगा कि मैं ग्राउंड फ्रेम में ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड फ्रेम में मैं दोनों की वेलोसिटी लूँगा। अब ग्राउंड फ्रेम में क्या होता है कि जब फॉरवर्ड मूव करता है तो वी वी प्लस वी आर होता है, क्योंकि स्पीड उसकी बढ़ जाती है रिवर के अकॉर्डिंग, और जब लौटता है तो वी वी माइनस वी आर होता है। अब उस अकॉर्डिंग में हमें लेना है
डिस्टेंस। तो अगर इक्वेशन बनाएंगे तो वी वी प्लस वी आर इंटू टाइम, टाइम यहाँ दिया है 1 आवर, माइनस क्योंकि डिस्टेंस देखिए सामने आके वापस आ रहा है तो माइनस हमें लेना पड़ेगा वी बी माइनस वी आर जो उसकी वेलोसिटी है इंटू टाइम टी इज इक्वल्स टू एल। और दूसरा इक्वेशन जो है वी आर 1 प्लस टी इज इक्वल्स टू 6। ये जो इक्वेशन है आप ध्यान रखिएगा ये ग्राउंड फ्रेम में ही एप्लीकेबल है। आप इसको रिलेटिव फ्रेम में लेंगे तो आंसर नहीं आएगा। इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे तो आखिरी में मिलेगा v 1 माइनस टी। अब यहाँ v कौन सा है ये तो लिखना ही भूल गया। वी वी इंटू 1 माइनस टी इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ देखेंगे कि बोट तो मूव कर रही है तो v तो 0 होगा नहीं तो डायरेक्टली आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 1। मतलब जितना आने में लग रहा है उतना जाने में ही लगा था। दोनों है जिस वे में अपन मूव कर रहे हैं, जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं उतना ही हमें जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा। यही कॉन्सेप्ट है टी इज इक्वल्स टू 1। अब इससे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं वी आर इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये कैसे आया? ये सेम चीज़ इसी से आया कि मैंने 1 यहाँ पुट कर दिया, चल डायरेक्टली आ गया। अब क्या करें? अब एक और मेथड है। आपको अगर इन दोनों से करना बहुत जल्दी करना है, बहुत जल्दी अप्रोच लगानी है, सबसे बेस्ट है रिलेटिव मेथड। जैसे कि मैंने बताया अगर मैं राफ्ट फ्रेम में लूँ, अगर आप बैठे हैं राफ्ट में तो आप देखेंगे बोर्ड मूव कर रही है, इतनी देर तक टाइम टी में आगे गई, फिर टाइम टी से वापस आई, सेम टाइम लगेगा। एक कॉन्सेप्ट है ये। अगर अपन एक नॉर्मल यूजुअल प्रैक्टिकल बात करें तो जितने टाइम में आगे जाएगी उतने टाइम में वापस आएगी। अब राफ्ट फ्रेम में देख रहे हैं हमारे लिए तो उतनी टाइम पे आगे जा रही है और उतने टाइम में वापस आ रही है, तो हमारे लिए तो टाइम उतना हुआ, वेलोसिटी उतनी हुई। अब उसी वे में हम देखेंगे कि भाई वेलोसिटी हमारे हिसाब से क्या हो। लेंथ उसने हमारे हिसाब से कवर किया 6 किलोमीटर, हमने तो किया ना भाई, हमारा रिलेटिव है वो। टी इज इक्वल्स टू 2 आर क्योंकि दोनों को हम जोड़ देंगे, जितना टाइम आने में उतना टाइम जाने में। और लेंथ थी 6 किलोमीटर, वी यहाँ से वी निकल आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस 3v में अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप या तो रिलेटिव अप्रोच लगा सकते हैं, ग्राउंड फ्रेम अप्रोच लगा सकते हैं, या तो इक्वेशन आप बना सकते हैं टाइम के कंजर्वेशन से, लेंथ के कंजर्वेशन से। पर आप ग्राफ से करेंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, तो ग्राफ मेरे हिसाब से मत यूज़ करिए। वो एक बहुत इजी अप्रोच नहीं है और आपका टाइम वेस्टिंग भी होगा वो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड आपका दिन बहुत अच्छा हो।